जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के ज़माने में हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि वह बिना चिंता किए रह ही नहीं सकता। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी, जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में आपको पता है चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता मात्र 2.5 अक्षर का वर्ड है, ची-न-ता। अब यहाँ च शब्द का अर्थ है चैन को चुराने वाली और न शब्द का अर्थ है नकारात्मक सोच को विकसित करना और त शब्द का अर्थ है तबाही मचाने वाला, आपके मन में और आपकी जिंदगी में भी। कबीरदास जी ने भी बताया है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी चीज है जो आपके मन को, आपके जीवन को टुकड़ों में काट काट के खाती रहती है। किसी भी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, परंतु यदि उसे तिल तिल करके मारा जाए या टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो सोचिए उसे कितनी तकलीफ होती होगी। इसी प्रकार मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली है ये चिंता। परंतु क्या आपने गौर किया कि चिंता करके भी आप अपने जीवन में कुछ बदल नहीं पाते? चिंता करके कुछ भी परिवर्तित नहीं कर पाते। चाहे आप कितनी भी चिंता कर ले, परंतु आपका किसी बात पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अगर आप अपने जीवन में हमेशा खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हमेशा हमेशा के लिए चिंता से दूर हो जाए, तो आपको सर्वप्रथम तो यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोचकर चिंता कर रहे हैं अथवा चिंतित हैं, उसके बारे में चिंता करके क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर आप उसको चिंता करके नहीं बदल सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये मान लीजिए कि चिंता करके क्या फायदा। अगर आप इसीलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई, कुछ बुरा हो गया, इसका आपको इतना सदमा लगा है जिसके कारण आप चिंतित हैं, परंतु यकीन मानो कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो गया, जो घटना हो चुकी है, उसको क्या आप बदल सकते हैं? परिवर्तित उसे कर सकते हैं आप? क्या आपका उस घटना के प्रति अभी भी नियंत्रण है? नहीं ना। किसी प्रकार से आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाते तो फिर चिंता करके क्या फायदा। ये चीज शाश्वत सत्य है कि आप ना अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना आने वाले कल को। तो फिर चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? क्या हासिल होगा आपको चिंता करने से जीवन में? एक बार एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षुक रहते थे। वो दोनों भिक्षुक नगर में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। भिक्षा ग्रहण कर जैसे ही वो अपने घर को वापस आते हैं, जंगल में आकर देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के ऊपर जो छत थी वो तूफान में उड़कर कहीं चली गई। यानी कि वो झोपड़ी जिसमें वो रहा करते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब इस घटना को देखकर एक भिक्षुक रोने लगा, कहने लगा कि मैंने एक तो पहले ही इस सांसारिक जीवन से अपना नाता तोड़ लिया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परंतु हे परमात्मा, तुझे अब भी मुझे दुख देने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे पास बचा ही क्या था? एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी भी छत तूने तूफान से उड़ा ली। ऐसा कहकर दोनों भिक्षुक अपनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं और सो जाते हैं। अब रात को जो दूसरा भिक्षुक है वो देखकर सोचता है, देखो चांद तारों का नजारा कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, मन को मोहने वाला नजारा है। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो अच्छा हुआ है परमात्मा जो तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा ली, वरना हमें ये जीवन भर नहीं पता लगता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है, मन को कितना सुकून देता है। अगर मुझे पहले पता होता कि बिना छत के सोने पर इतनी अच्छी नींद आती है और इतने अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो मैं पहले ही इस छत को हटा देता। अब सोचिए, परिस्थिति दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए समान परिस्थिति है। एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं, एक साथ भिक्षा लाते हैं और वही छत के नीचे दोनों सो रहे हैं, परंतु एक भिक्षुक
इस परिस्थिति से अपने जीवन में चिंता करता है कि हे भगवान, तूने ये मेरे साथ ही क्यों किया। यानी कि उसकी सोच नकारात्मक है। और एक दूसरा भिक्षुक उसी के साथ सोता है और वही उस परमात्मा को धन्यवाद कहता है इस घटना के लिए कि हे परमात्मा, तूने तो बहुत अच्छा किया जो हमें जीवन में इतने आनंदित पलों को देखने का मौका दिया। अर्थ, दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों की मन स्थिति अलग अलग है। अब महत्वपूर्ण यह है कि आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें आपको खुश रहना है अथवा दुखी रहना है, यह स्वयं आप पर निर्भर करता है। तो हमारे जीवन में आई परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करते हैं, यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीज ही हमें जीवन में चिंता देती है और यही चीज हमें उत्साह और आनंद की प्राप्ति करवाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, कहीं से कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जिससे वो चिंतित हो जाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो वे सोचते हैं कि कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए। किसी और के साथ गलत हुआ तो मेरे साथ ना गलत हो जाए। किसी और के घर में छापा लगा तो कहीं मेरे घर में छापा ना लग जाए। पता है, कई बार आप सोच सोच कर ही उस नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। हालांकि आपके घर में होने वाली नहीं है, लेकिन आप उस नकारात्मक चीज को सोच सोच कर ही अपने दिमाग पर इतना हावी कर लेते हैं कि एक दिन वो चीज आपके साथ भी सच में हो जाती है, क्योंकि आप ही ने उसको सोच सोच कर इतना आकर्षित कर लिया कि वह चीज आपके जीवन में भी घटित हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति था जो कहीं से भी कुछ भी बात सुन के आया तो उस पर विश्वास कर लेता था और उसी बात के हिसाब से चलने लगता था। इस बात पर उसकी बीवी उससे बहुत नाराज रहती थी, बिल्कुल बहमी हो गया था। उसको जो कुछ भी कोई बता दे वो उन्हीं की बातों में आकर वैसे ही करने लगता था। अब उसकी पत्नी ने अपने फैमिली डॉक्टर से इस बात को साझा किया कि मेरे पति को इस प्रकार की बीमारी है कि उन्हें कोई भी किसी भी बात में बहला फुसला दे तो वह उसी को फॉलो करते हुए उसी को अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुकी हूँ। तो इस पर उस डॉक्टर ने उसको एक सलाह दी। डॉक्टर ने बताया कि मैं जैसे जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे वैसे करते रहना। कल सुबह जैसे ही वह अपने बिस्तर से उठे तो तुम तुरंत उसके पास जाना और बताना कि क्या बात है, आज तो बहुत बीमार लग रहे हो और शरीर से भी कुछ थके हुए लग रहे हो। ऐसा ही अपने वॉचमैन को बताना, वो भी उन्हें यही बताए कि क्या बात है साहब, आज तो बड़े बेचैन से और बीमार लग रहे हो, थके हुए भी लग रहे हो। और यही बात उनके ड्राइवर से कहना और इसी बात को उनके ऑफिस में जाने पर साथ वाले लोगों को बताना कि आते ही उनसे यही बात कहे। उसकी पत्नी ने डॉक्टर से कहा कि ठीक है। जैसे ही सुबह वह अपने बिस्तर से उठा तो उसका मूड बहुत अच्छा था, वह बहुत खुश था। परंतु उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, कुछ कमजोर से लग रहे हो। तो आदमी को लगा कि आज मैं तो बहुत खुश हूँ, परंतु मेरी पत्नी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बीमार लग रहा हूँ। इसके बाद तुरंत उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो सोचने लगा कि हाँ, मुझे भी आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जैसे ही वह नहा धोकर तैयार होकर आया तो उसके नौकरों ने भी यही बात दोहराई, मालिक आज तो आप बीमार लग रहे हैं, क्या बात हो गई। अब यही बात नौकरों ने भी कही तो उसका विश्वास पक्का होने लगा। उसने कहा कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब है, ठीक नहीं है। जैसे ही वह कार में बैठा तो वही बात ड्राइवर ने भी कही कि क्या बात है मालिक, आज तो आप बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं। तो उसने भी कहा कि हाँ, आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। जैसे ही वह कार में बैठकर अपनी गेट से निकल रहा था तो वॉचमैन ने भी वही बात उससे कही कि मालिक आज तो आप बहुत बीमार लग रहे हैं, फिर भी ऑफिस क्यों जा रहे हैं। तो व्यक्ति बोला कि क्या करूं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, परंतु आज मेरी तबीयत सचमुच बहुत खराब है। अब जैसे ही वह व्यक्ति ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के स्टाफ वालों ने भी वही बात कही कि क्या बात है, इतना बीमार होते हुए भी आप आज ऑफिस कैसे आ गए। अब उस इंसान पर उन सब की बातों का इतना गहरा असर हो चुका था कि वह अपने पांव पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। और अब उसे दो लोग पकड़कर वापस कार में छोड़ने के लिए आए और ड्राइवर उसे पकड़कर अपने घर तक लेकर आया। अब शाम को उनका फैमिली डॉक्टर घर आया
और उसने उस व्यक्ति की तबीयत चेक की और उनसे कहने लगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस पर वो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझ में तो खड़ा रहने तक की ताकत नहीं है। अब उस डॉक्टर ने उन सारे लोगों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया और हकीकत उसके सामने रखी। इन सब की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान रह गया और सोचने लगा कि जिस प्रकार की बातें इन सब लोगों ने मेरे दिमाग में डाली, मैंने उन बातों को ही सच मान लिया। जो बातें मैं सुनता रहता हूँ उन्हें सच मान लेता हूँ और उसी की वजह से मैं सदैव चिंतित रहता हूँ और उसकी वजह से ही मैं हमेशा डरता रहता हूँ। अब दोस्तों, आपको पता है कि ये कहानी किसकी है? असल में ये कहानी हमारी ही है। हम अपने जीवन में बेवजह डरते रहते हैं, हम भी अपने जीवन में बेवजह चिंता करते रहते हैं। कुछ भी यहाँ वहाँ इधर उधर से सुन लेते हैं, उसी को सच मानकर चिंतित हो जाते हैं। कुछ देख लेते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं। हमारा डर और हमारी चिंता सच नहीं है। अगर हम इतनी सी बात को अपने जीवन में समझ जाएं कि जिस बात के लिए हम इतनी चिंता कर रहे हैं, इतने डर रहे हैं, वो सच नहीं है और ना ही वो कभी सच होने वाला है। जो कुछ अपने जीवन में घटित ही नहीं हुआ, उसको सोच सोच कर किस लिए चिंता करना? जो अपने जीवन से गुजर चुका है, उसके लिए तो चिंता करने का विषय ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, किसी भी स्थिति में चिंता आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं दे सकती, किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दे सकती। तो डिसाइड कीजिए कि आज से, बल्कि अभी से अपने मन में ये निश्चय कर लो, ये डिसाइड कर लो कि अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी मन स्थिति कभी नहीं बिगड़ने देंगे। जीवन में कैसी भी समस्याएं आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे। हम मन से हमेशा निश्चिंत और खुश रहेंगे। आप अपने मन में ये बात निश्चित तौर पर बिठा लो कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो कुछ भी बदलेगा वह सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म करने से बदलेगा। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके जीवन से खुशियां कोई नहीं छीन सकता। अपने जीवन में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।